गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर वेरिक एलेंस को पुश करके उसके ऊपर आ गया था और साथ ही उसकी आइज पर हाथ रखकर कवर कर देता है ताकि वो अपनी एलियन आई ऑन करके उसे कंट्रोल ना कर पाए। और बताता है बहुत सी ऐसी रातें हैं जब मास्टर पीसफुली सो रहे होते थे, तो उस टाइम मैं मास्टर के साथ ये सब कुछ करता था, जिसकी ये बात सुनकर एलेंस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन गुस्से से उस पर चला रहा था, लेकिन ऊपर से वो उसे गुस्सा दिखाने की बजाय उल्टा स्माइल करते हुए बोलता है, क्या सच में ऐसी बात है? मुझे लगा था कि मैंने एक लॉयल सर्वेंट बाय किया है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक कैनिबल डीमन होगा, यानी कि ऐसा डीमन जो कि इंसानों को खाता हो। एलेंस की ये बात सुनकर वेरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। थोड़ी देर के लिए तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए थे, लेकिन वो दोबारा से उसके क्लोज जाते हुए उससे पूछता है, क्या मेरी लॉयल्टी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इस पर एलेंस भी बोल देता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस पर वेरिक अब उसके और भी ज्यादा क्लोज होते हुए बोलता है, मैं डरता था कि कहीं तुम्हें ये अच्छा ना लगे, इसीलिए मैं हर रोज तुम्हें टच करने से खुद को रोकता था। क्या तुम जानते भी हो कि मैंने खुद को रोकने के लिए कितना ज्यादा पेन बर्दाश्त किया है? ये बोलते हुए वो उसकी नेक पर जोर से बाइट कर देता है। ये बाइट इतनी जोर से थी कि वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके ऐसा करने पर एलेंस को काफी ज्यादा पेन होती है, लेकिन वो उसे बर्दाश्त करते हुए एलेंस के सर पर अपना हाथ रख देता है और अचानक से उसे बुलाता है कि वेरिक मुझे किस करो। अचानक से ये बात सुनकर तो वेरिक काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और खुद को संभालते हुए थोड़ा दूर हटकर बोलता है, तुमने अभी अभी ये क्या बोला? फिर एलेंस अब उसकी तरफ देखते हुए दोबारा से बोलता है, मैंने बोला कि मुझे किस करो। दोबारा से सेम बात सुनकर वेरिक की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। पता नहीं वेरिक ने इस मोमेंट का कितने लंबे टाइम से वेट किया है। ये सुनकर तो उसका पूरे का पूरा फेस रेड हो चुका था। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके क्लोज जाकर बोलता है, यस मास्टर, आप जो भी बोलेंगे मैं वही करूँगा। और साथ ही किस करने के लिए उसके क्लोज आने लगता है। जैसे ही उसने एलेंस को किस की थी तो मौके का फायदा उठाते हुए एलेंस से अपनी एलियना ओन करके उसे कंट्रोल कर लिया था। मुंह में एक पिल थी जो कि उसने वेरी को ट्रांसफर कर दी थी और वो उसके फेस को पकड़ते हुए उसे पिल निकलने का ऑर्डर करता है। फिर वेरी को भी वो पिल मजबूरन निकलना ही पड़ती है। हम देखते हैं एलेंस के अचानक से ऐसे बदले हुए बिहेवियर को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे तो लगा था कि फाइनली उन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और थोड़ी ही देर में पिल के असर की वजह से वेरी को डेजी फील होने लगता है, जिस पर एलेंस उसके सर पर रखे हुए हाथ से उसके बाल खींचते हुए सीरियसली बोलता है, एक्चुअली मैंने अपने मुंह में एक स्लीपिंग पिल छुपा ली थी। मैंने उसे निकला नहीं बल्कि वहीं पर छुपा कर रखा था, क्योंकि मुझे लगा ही था कि तुम कुछ तो करोगे। और फिर साथ ही वहाँ से उठकर अपना फोन चेक करने लगता है। इसे देखकर वो मन ही मन साय करते हुए सोचता है कि फाइनली ये हो ही गया। फिर वो अपने क्लोथ पहनने लगता है। क्लोथ पहनते हुए वो वेरी की तरफ देखते हुए सोचता है, इसे देखकर तो लगता है ये अभी भी चीजों को अच्छे से समझ पाता है, वैसे ही इतना भी बुरा नहीं है। दूसरी तरफ हम होली चाइल्ड को देखते हैं जो कि चर्च वापस पहुंच चुका था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी और वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो काफी मुश्किल से गिरता पड़ता यहाँ तक पहुंचा हो। ऐसे ही चर्च में मौजूद लोग उसे देखते हैं तो वो जल्दी से भागते हुए उसे संभालने लगते हैं। होली चाइल्ड, आपको ये क्या हो गया है? आखिर आपके साथ ऐसा किसने किया? इस पर होली चाइल्ड बताता है कि मेरे साथ ये सब कुछ वेरिक ने किया है। वो शैतान का फॉलोअर है और तुम अपने इल्जाम वेरिक पर नहीं लगा सकते। असल में तो वो तुम हो जो शैतान का फॉलोअर है। होली चाइल्ड बोलता है, मेरी बॉडी पर जितने भी जख्म और स्कार्स हैं ये सभी के सभी वेरिक का काम है। इस पर वो पर्सन हैरान होते हुए होली चाइल्ड के हाथ को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो चुका था। जिस पर वो बोलता है, इन वोन्स को देखकर तो सच में ऐसा ही लग रहा है कि ये डीमन मैजिक की वजह से हैं। इस पर दूसरा पर्सन बोलता है, लेकिन अगर वो एक डीमन है और वो डीमन कोड का फॉलोअर है तो अब हम क्या करेंगे? इस पर पहले वाला पर्सन बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम बस आम से लोग हैं।
फिर हम डीमन किंग के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी कैसे कर पाएंगे। इतने में होली चाइल्ड पेन में होने का नाटक करते हुए अपने क्लोज थोड़ा सा हटाता है ताकि वो पर्सन उसकी बॉडी पर मौजूद रॉयल सील देख सके, जिसके ऐसा करने पर वो दोनों पर्सन भी उस सील को देख लेते हैं। ग्रीन हेयर वाला पर्सन चौंकते हुए बोलता है, होली सन, क्या क्या ये किंग सील है? इस पर दूसरा पर्सन भी बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये किंग सील ही है। होली चाइल्ड के उकसाने पर डीमन लॉर्ड ने उसे किंग सील दे ही दी थी, जिस पर वो थोड़ा चौंकने का नाटक करता है कि क्या क्या ये किंग सील है, लेकिन मेरी बॉडी पर तो कोई भी सील नहीं है। जिस पर ग्रीन हेयर वाला पर्सन घबराते हुए बोलता है, मुझसे गलती नहीं हो सकती, ये सच में एक किंग सील ही है। इस पर दूसरा पर्सन भी बोलता है, मैं समझ चुका हूँ कि गॉड की तरफ से ये हमारे लिए एक साइन है। और वो दोनों जल्दी से प्रेयर की तरह अपने दोनों हाथों को छोड़कर आइस बंद करके खड़े हो जाते हैं कि गॉड डीमन लॉर्ड की वजह से हमें सफर करते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो किंग है और वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने आपको हमारे पास भेजा है, हमारे किंग का वर्ड सुनते ही होली चाइल्ड के फेस पर तो स्माइल आ गई थी, क्योंकि चीजें पूरी तरह से उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। दूसरी तरफ हम वेरी को देखते हैं, जिसे कि एलेंस ने चेन्स के साथ बांध कर रखा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने एलेंस को बांधा था। ओह, अब ये एलेंस की बारी थी। एलेंस उसके सामने एक चेयर पर बैठा हुआ था। जैसे ही वेरिक ने अपनी आईज ओपन की थी तो एलेंस उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम उठ गए? क्या तुम्हें याद है कि अभी अभी तुमने क्या किया था? जिसे सुनकर वेरिक बेचारा तो रोने ही लगा था। वो रोते हुए एलेंस से माफी मांगता है, ये ऐसा इस वजह से हुआ, मुझे लगा कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और बिना सोचे समझे मैंने ऐसा कर दिया। मैं सबसे ज्यादा यही होप करता हूँ कि तुम्हारे वुंड जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन तुम फिर भी मुझ पर शक क्यों करते हो? जिस पर एलेंस एक बुक ओपन करके वेरी के सामने करते हुए पूछता है, तो ये भी एक्सप्लेन करो, ये क्या है? हमने इस अजीब टैटू वाले पेज को ऐसे फोल्ड क्यों किया हुआ है? ये टैटू इस टाइम एलेंस की बॉडी पर था, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करते हुए वेरिक ने उसकी बॉडी पर टैटू भी बना दिया था। इसे देखकर अब वेरिक घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है, मुझे लगा कि ये टैटू बहुत अमेजिंग है, मैं सच में इसे तुम्हारी बॉडी पर टैटू नहीं करना चाहता था। कि ये बात सुनकर एलन साथ में पड़े चाबुक को उठाते हुए बोलता है, ओह सच में तुम्हें बस ये अमेजिंग लगा। ये बोलते हुए वो उस चाबुक से वेरी को एक जोरदार हिट लगा देता है और फिर उसे बुरी तरह से मारते हुए चलाकर बोलने लगता है, क्या सच में ऐसा करने के बाद अभी भी तुम ये सोचते हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा? इतनी बुरी तरह से मार खाने की वजह से वेरी को काफी ज्यादा पेन हो रही थी, लेकिन वो अपने पेन को हाइड करते हुए उल्टा स्माइल करके उससे बोलता है, अगर ऐसा करने से तुम्हारा गुस्सा कम होता है तो तुम कर सकते हो, अगर चाहो तो तुम मुझे और भी मार सकते हो, इससे कोई मसला नहीं है। जिसे देख कर एलेंस चाबुक के साथ उसका फेस ऊपर करते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि बस थोड़ी सी मार ही काफी होगी? जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा मारता था, ये सोचकर कि ऐसा करने से मैं तुम्हें अपने काबू में कर सकता हूँ। आगे किसे पता कि सिर्फ इसी वजह से ही तुम अपनी ट्रू सेल्फ को अच्छे से हाइड कर पाते हो। और फिर वो उसी बुक को चेक करने लगता है कि चलो ठीक है, जरा मैं भी देखता हूँ तुम्हारी बॉडी पर मैं कैसा टैटू बनाऊं जिसकी वजह से तुम अच्छे से बिहेव करने लगो। ये बात सुनकर तो वेरी की आंखें चमकने लगती हैं, उसके सारे के सारे डार्क एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही चेंज हो गए थे। वो स्माइल करते हुए बोलता है, जब तक आपको अच्छा लगे आप मेरी बॉडी पर कोई भी टैटू कर सकते हैं। इतने में एलेंस को भी बुक में से कोई टैटू मिल जाता है, इस पर वो भी स्माइल करते हुए बोलता है, ये रहा, मुझे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टैटू मिल चुका है। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।